भाई सभी को जय श्री महाकाल। सुनील भैया जी का सभी के चरणों में प्रणाम। और आज हमारा वीडियो का जो उद्देश्य है, टारगेट है, आज है हमारा शिव की उपासना। ठीक है, शिव को भगवान शिव को हम कैसे प्रसन्न करें। तो मैं शिव चालीसा के बारे में बताऊंगा, उसकी सिद्धि हमें कैसे करनी है भगवान शिव की। तो एक मेरी ओल्ड वीडियो है, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो और बना देता हूँ मैं। तो इसके बारे में मैं अच्छे से आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्या आपको करना है, कैसे करना है, कैसे आपको प्राप्ति होगी। ठीक है, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो अब स्टार्ट करता हूँ कि क्या करना आपको। स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले तो भाई कोई भी काम करेंगे हम, परीक्षा तो होती ही है, हर बंदे की परीक्षा होती है। और परीक्षा के बगैर भगवान भी हमारे को, मतलब भगवान की भी प्राप्ति नहीं है बगैर परीक्षा के। और भगवान शिव, अगर कोई भगवान शिव की साधना करता है, उपासना करता है, कुछ भी करता है, भक्ति करता है, तो भगवान शिव किस हर बंदे की अपनी परीक्षा लेता है। ठीक है, आ गया ना समझ में। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं जल्दी ही इसको ख़त्म करूंगा। ठीक है, तो जो भी बातें बताऊंगा डीपली अच्छे से समझना, क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले भगवान शिव का अगर हमें प्राप्त करना है, तो भगवान शिव के अंदर हमारा इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अंदर हमें कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, हमारे मन के अंदर, हमारे खुद के अंदर हमें कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वही बात है भाई, कोई भी काम करोगे मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए, मेहनत करोगे तो फल भी मिलेगा। ठीक है, तो एक इंसान जो होता है वो आपकी मजदूरी रख सकता है, लेकिन भगवान आपकी मजदूरी नहीं रखेगा। दूसरा, अब बात आती है, हम ज़्यादा बड़ा वो ना करके सीधा डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आता हूँ कि भगवान शिव की हम चालीसा करवाते हैं। ठीक है, मेरा जो एक प्रोसीजर है साधना का, वो यही प्रोसीजर है कि सबसे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करें। उसके बाद में जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, तो सारी सिद्धियाँ आपके पास इधर-उधर घूमती हुई नज़र आएँगी। ठीक है, जिसको भी आप याद करोगे वो तुरंत चीज़ें हाज़िर हो जाएँगी। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को देखना सबके बस की बात नहीं है, एक लेवल होता है उन चीज़ों को देखने का, तो वो लेवल आपको प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जप, भक्ति, तप सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, सहनशीलता रखनी पड़ेगी, अपने शरीर के अंदर एक विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास होना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूँ शिव चालीसा की। तो शिव चालीसा हमें कैसे करनी है? देखो, मेरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग शिव चालीसा 41 दिन की होती है, और 41 पाठ डेली के करने होते हैं। ठीक है? यानी 41 डेज़ की होती है, और 41 लेसन डेली आपको पढ़ने पड़ेंगे। शिव चालीसा आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप बुक भी ले सकते हैं। अ तो शिव चालीसा का ये है। फिर उसके बाद में मैंने आपको टाइमिंग टेबल बता दिया कि 41 दिन 41 ही पाठ करने हैं। उसके अंदर अगर आपको लगता है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो आप 21 पाठ सुबह कर सकते हो, 21 पाठ 20 पाठ शाम को कर सकते हो। इस प्रकार से भी आप ये साधना कर सकते हैं। यानी 21 पाठ सुबह और 20 पाठ शाम को। अगर कोई बंदा एक बार में करना चाहता है, तो एक बार में करके स्टॉप लगा दो, नेक्स्ट दिन आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, अब हमें स्टार्ट कैसे करनी है? स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, अगर मेरे वीडियो को अगर कोई देख के करता है, तो सबसे पहले सुनील भैया जी से आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी कि सुनील भैया हम शिव चालीसा का कर रहे हैं। तो मतलब इससे क्या है कि मेरा, ताकि मेरा बंदे का ध्यान रहे कि वो शिव चालीसा का पाठ कर रहा है, उसको कोई समस्या ना हो। यानी किसी तांत्रिक से समस्या ना हो, या फिर कोई आने वाली विपत्ति से, या फिर कोई नेगेटिविटी से उसको ना हो, तो उसका स्टेटस चेक करके तभी वो साधना स्टार्ट करवाई जाती है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, तो अगर कोई करना चाहता है तो फ्री साधना ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता भी दूँगा, कोई इसका कोई पैसा नहीं है, कोई इसकी वो नहीं है। आया समझ में? साधना के रिलेटेड। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना जोत भी लगा सकते हो। अगर कोई भाई धूना वगैरह अगर किसी के पास है, गद्दी वगैरह लगाता है, अगर धूना चलता है किसी का, तो धूने पे बैठ के भी कर सकता है। दूसरा, अगर कोई 24 घंटे की जोत लगा के अगर करना चाहता है, तो 41 डेज़ तो आप जोत, अखंड जोत जला के भी कर सकते हैं, चाहे घी की जला लेना, चाहे तेल की जला लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और या फिर अगर किसी के पास मान लो घी तेल का भी पैसा नहीं है, तो अपनी खाली धूप लगा के, अगर धूप का भी नहीं है तो खाली आप भगवान शिव की प्रतिष्ठा लगा के, अगर प्रतिष्ठा भी नहीं है तो मन के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बना लो भाई। ठीक है? तो
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये है बट ये है जोत से आपका इन्वायरमेंट जो होता है एक शुद्ध होता है, पॉजिटिव पावर आपके पास आती है, वो पर्यावरण वही चीज़ आप अपनी भक्ति से भी उसको जागृत कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले सुनील भैया जी को साक्षी मानते हुए कि मैं सुनील भैया जी को साक्षी मान के, हे भगवान शिव, मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे भक्ति प्रदान करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, इस टाइप से बोलना है। उसके बाद में सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हैं, वक्रतुंड महाकाय वाला मंत्र बोल दो, ओम श्री गणेशाय बोल दो, इनका ध्यान करना है। कुलदेवी, कुलदेवता का ध्यान करना है, पितृशक्ति का ध्यान करना है। जब तक हमारे कुलदेवी, कुलदेवता सही नहीं है, पितृशक्ति सही नहीं है, तो साधना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बता दे रहा हूँ। ठीक है? कुलदेवी, कुलदेवता, पितृशक्ति अगर हमारे सही हैं, तो आपको साधना करने में पूरा उनका सपोर्ट भी मिलेगा, आपको वो चीज़ें भी प्राप्त होगी। आपकी जो कुलदेवी है, कुलदेवता है, वो आपको दर्शन भी देगी। ये मैं कह नहीं सकता कि आपको पहले ही दे दे, ज़रूर, लेकिन 41 दिन के अंदर आपको वो दर्शन ज़रूर दे के जाएगी। हाँ, ये नहीं कह सकता कि वो साक्षात्कार आपको दर्शन दे के जाएगी, सपने के माध्यम से भी आपको दर्शन दे सकती है। सपने के माध्यम से आपको आशीर्वाद ज़रूर दे के जाएगी, अपना परिचय भी दे के जाएगी, आपको बताएगी भी कि आपने क्या प्राप्त किया है, क्या नहीं किया है, सब कुछ बताएगी। वो सपने के माध्यम से बताएगी, ठीक है? तो इसके अंदर परीक्षा भी होती है, तो परीक्षा से डरने की आवश्यकता नहीं है। घरवालों को बोल दो, अगर कोई करना चाहता है तो बोल दो कि प देखो परीक्षाएँ तो होती हैं, ठीक है? और जो मैंने की थी तो मैं 1 दिन के लिए पागल कर दिया था। अब मेरे को नहीं पता मैं कैसे पागल हुआ था, कैसे नहीं है, लेकिन सही हो गया था बिल्कुल। फिर जब मेरे को दर्शन हुए, तो उसके बाद में सही हो गया था, बिल्कुल मेरा शरीर हल्का हो गया था, ना दिमाग पे कोई बर्डन, ना कुछ और, बड़ा अच्छा लगा था। यानी वो शक्तिपात एक ऐसा होता है, भगवान का जो शक्तिपात होता है, वो दुनिया से ही अलग होता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, ये हमें स्टार्टिंग में भोग देना है, चाहे आप ढकने पे दे सकते हो, चाहे आप तसले में, वो मतलब कपूर के ऊपर भी दे सकते हो, जहाँ पूजा-पाठ कर रहे हो वहाँ भी दे सकते हो। तो जब आप साधना स्टार्ट करोगे तो वो उनका भोग आपको देना ज़रूरी है, 5 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची। अब रही बात, आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो मंत्र दे दूँगा, वो मंत्र पढ़ के आपको ये भोग देना है। दूसरा, आपको सुरक्षा कवच भी मैं आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में सुरक्षा कवच भी आपको मिल जाएगा। पहले सुरक्षा कवच आप लगा सकते हो, अगर आपको अच्छे अनुभव करने हैं, तो आप सुरक्षा कवच मत लगाओ, देखो क्योंकि अनुभव तभी होंगे, ठीक है? और सुरक्षा कवच हो जाएगा उसमें, और डिस्क्रिप्शन में मैं वो मंत्र लिख दूँगा, जो मंत्र आपको पढ़ के और भोग देना है, और भोग खाली एक ही दिन लगाना, स्टार्टिंग वाले दिन, उसके बाद में आपको भोग नहीं लगाना है। संकल्प ले लेना है, हाथ में जल लेके, और वो मंत्र बोलना है, मंत्र बोलते-बोलते आपको वहीं पे फिर वो जल छोड़ देना है, संकल्प लेके कि मैं सुनील भैया को साक्षी मान के ऐसे-ऐसे ये साधना कर रहा हूँ, कृपया करके हे भगवान शिव इस साधना को कंप्लीट करें। फिर उस मंत्र में ही आपका आ जाएगा कि आपको दृष्टि हेतु चाहिए, आपको कल्याण हेतु चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको वो चाहिए, तो उस मंत्र में ही वो आ जाएगा, और उसको जल को डाल देना है, 5 पतासे का, 2 लौंग, 2 इलायची, उसका भोग दे देना है। फिर आपको अपना कंटिन्यू पाठ पढ़ने हैं, 20, 21 जो भी है, 21 पाठ पढ़ लो, यानी दिन में 41 पाठ करने ज़रूरी है। ये ध्यान से सुन लेना। दिन में 41 पाठ करने ज़रूरी हैं, और 41 दिन तक करने हैं। 41 दिन के बाद हवन होगा। हवन हवन आप वीडियो कॉल पे भी करवा सकते हैं, ठीक है? और या फिर सुनील भैया से भी हवन करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसको विश्वास हो वही करे, जिसको भक्ति लेनी है वही करे, बिना काम के, मतलब वो कहते हैं ना, उड़ता तीर मत लेना भाई, उड़ता तीर मत लेना। कभी कोई भाई सोचे कि ऐसे ही मज़ाक में वो करने बैठ गया तो आपको दोष लग जाएगा, और इतना बड़ा दोष लग जाए, कभी ज़िंदगी में भुगती भी नहीं होगी, ध्यान रखना। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ठीक है? जय श्री महाकाल। पसंद आई होगी सभी को ये वीडियो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।